नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में हर हुकूमत देश को खेलों में सर्वशक्तिमान बनाने का दिवा स्वप्न दिखाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो हमारे राष्ट्र के गौरव शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं। राज्य कोई भी हो, शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कोई भी राज्य सरकार प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दे रही जिस तरह से उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखा जाए तो यदि हमको राष्ट्र को खेलों में महाशक्ति बनाना है तो सबसे पहले राज्य सरकारों को खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक बदहाली की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्य कोई भी हो, कहीं भी शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक सुरक्षित नहीं है। शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक किस तरह का जीवन बसर कर रहे हैं, यह देखने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। यदि देखा जाए तो शिक्षा हमारे देश में निजी हाथों में है। निजी हाथों में शिक्षा होने के चलते वहाँ भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ शारीरिक शिक्षकों को जगह ही नहीं है। शारीरिक शिक्षक यदि रखे भी जाते हैं तो उनसे शारीरिक शिक्षक का जो काम है वह कराने की बजाय दीगर काम कराए जाते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक दैनिक मजदूरों से भी बदहाल स्थिति में हैं। यद्यपि कुछ लोग सरकार की तरफदारी करते हैं, सरकारों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जो कि शारीरिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों की स्थिति को गंभीरता से लेता हो। बहुत सारे फ़ोन और सूचनाएं मिलती रहती हैं कि आर्थिक तंगहाली के चलते खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि उड़ीसा में हजारों शारीरिक शिक्षकों की स्थिति दैनिक मजदूरों से भी बदहाल है। वह पिछले 1 दशक से सेवारत हैं, लेकिन सरकार ने उनके मानदेय में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की। ऐसी स्थिति में यह शारीरिक शिक्षक, खेल शिक्षक आखिर किस तरह पूरी तन्मयता के साथ प्रशिक्षु खिलाड़ियों को या प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को शारीरिक शिक्षा या खेल की शिक्षा दे सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो हमारे देश में कई हजार या यूं कहें कि लाखों में NIS डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन सरकारों की उदासीनता के चलते ये डिप्लोमाधारी NIS प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारें इनके महत्व को नहीं समझ रही हैं। अलबत्ता देश को खेलों में सर्वशक्तिमान बनाने का आम जनता को दिवा स्वप्न जरूर दिखा रही हैं।
मैं समझता हूँ कि शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक राष्ट्र का गौरव है। यदि हमें स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना को साकार करना है तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की सुध लेनी होगी। यदि हमारी हुकूमतें अपनी कथनी और करनी को स्पष्ट रखें और उनका पूरा ध्येय शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की भलाई की तरफ हो तो मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खेलों में स्वस्थ राष्ट्र जरूर बन सकता है। दरअसल देखा जाए तो हमारे देश में शारीरिक शिक्षकों खेल प्रशिक्षकों के लिए कोई न तो संगठन है न ही कोई भी राजनेता इनकी तरफदारी करता है या इनके लिए आवाज़ उठाता है, जो कि दुखद है। यद्यपि हमारा राष्ट्र खेल प्रेमी राष्ट्र जरूर है, लेकिन यह खेल प्रेम शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की तरफ कभी भी परवान नहीं चढ़ता। यह नितांत दुखद है। यदि हमको वास्तव में इस राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र बनाना है, भारत को खेलों की महाशक्ति बनाना है, तो सबसे पहले खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की न केवल सुध लेनी होगी बल्कि आर्थिक तंगहाली उनकी कैसे दूर हो इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, यदि हम खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की सुध नहीं लेंगे तो तय मानिए कि हमारा राष्ट्र हमेशा बीमारू राष्ट्र रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत कभी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो आओ सबसे पहले हम खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक बदहाली को दूर करने का संकल्प लें। सरकारें अधोसंरचना पर जिस तरह पैसा बर्बाद कर रही हैं, अधोसंरचनाएं आबाद होना चाहिए, लेकिन इन अधोसंरचनाओं का उद्देश्य तभी साकार होगा जब हमारे देश के शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षक खुशहाल होंगे। तो सबसे पहले हर राज्य सरकार को अपने खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक तंगहाली दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।